अस्सलाम वालेकुम। फाइवर कोर्सेज को लेकर आज की क्लास नंबर 4 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू प्रमोट योर गिग, हाउ टू गेट योर फाइवर ऑर्डर। इससे पहले जो हमने क्लासेस दी थी क्लास 1 के अंदर, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइवर क्या होता है, फाइवर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्लास नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि फाइवर को जो अकाउंट है उसको कैसे एक्टिव किया जाता है, उसकी जो सेलर है अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसकी सेलर प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। क्लास नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि गिग कैसे क्रिएट की जाती है, उसके बाद हम उस गिग की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसकी एसईओ को हमने बड़ा डीपली डिस्कस किया था। एक गिग को हमने सामने रखा जिसको गिग को कैसे बनाया जाता है, वो साथ में हमने गाइड कर दिया था कि इसी तरह से इसको बनाया जाता है जैसे हम आप इसको डिस्कस कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। सो आज की हमारी जो क्लास है उसमें ये सीन है कि आपने गिग को प्रमोट कैसे करना है और ऑर्डर जो है वो कैसे गेन करना है। हवाले से हम फाइवर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी गिग के हवाले से जो चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट अपनी क्लास में, उसके बाद हम अब जो अपना आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रमोट योर गिग और ऑर्डर कैसे लेना है। एक बात याद रखें, अब इस चैप्टर को हमने बस सिंपली बड़े शॉर्ट सा जो मेथड है उसको समझते हुए करना है। जैसे ही हमने अपनी गिग बना ली, हम इस इंटरफेस के ऊपर आ चुके, ये हमारी गिग है, इसको हमने चेंज कर रहा था और चेंजिंग के हवाले से मैंने सिंपल सा आपको मेथड बताया हुआ था। यहाँ पर जाना है और एडिट के ऊपर चले जाना है। कोई भी चेंजिंग करनी है, आपने फोटोज चेंज करने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजिंग करनी है, प्राइस चेंज करना है, कुछ भी करना है, सिंपली अपनी गिग के ऊपर आए, इसको क्लिक करें और इसको एडिट करते हुए आगे चले जाए। तो यहाँ पर जो इशू आ रहा था वो प्राइस एंड जो डिलीवरी के अकॉर्डिंग चीज थी, क्या आप डिलीवर करेंगे, उस हवाले से थोड़ा सा इशू था और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और अब हम आगे चलेंगे। मैं यहाँ पर प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ और सिंपल सा मेथड है और इसी तरह आपने किसी भी चीज को चेंज करना है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने आगे चल के इसको प्रमोट कैसे करना है। और प्रमोटिंग के अकॉर्डिंग बड़ा सिंपल सा सीन है। वो ये है कि जी आपने, चले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो हमने सेलेक्ट करनी है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और अपनी सेटिंग के हवाले से अगर आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट बैकअप है तो फिर आपके लिए इतना मसला नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं गया, घर पे ही आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इशू है और नेट का इशू ना होता तो ये सॉल्व हो जाता। मैंने इसको बता दिया मैं इतनी पोस्टें बना के दूंगा। अब जो है वो हमारा ये इशू जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद एक और इशू है जिसको हमने अपनी प्रमोटिंग के सीन के अंदर डिस्कस करना है। मैं यहाँ पर चला आता हूँ और अब हमने यहाँ पर इसको शेयर करना है। प्रमोटिंग का पहला सीन है। प्रमोटिंग का ये सीन है कि आपने जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो यूट्यूब है, ये 6 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिनको मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, उसमें आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक के ऊपर फाइवर के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रुप्स बने हैं आपने उनको जो है वो फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपने उनके अंदर इसको शेयर क्लिक ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फेसबुक के ऊपर जाके उसके ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इस लिंक को शेयर कर देना है। उसके बाद इसी तरह इस एप्लीकेशन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी आपने करना है और व्हाट्सएप के ऊपर भी आपने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है और उसके ऊपर आपने इस लिंक को शेयर कर देना है यहाँ से कॉपी करके। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अगर कोई सवाल हुआ है सवाल से जरूर बताइएगा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो तो आपको पता है कैसे फॉलो किए जाते हैं। लिंक्डइन की आपको प्रोफाइल अगर बनी हुई है देन अच्छा है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी अपने काम के अकॉर्डिंग लोगों को सर्च करके दे सकते हैं ट्विटर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आपने डेली बेस के ऊपर इसको
जो है वो गिग को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके अकाउंट के साथ ज्वाइंट हो। इससे क्या होगा कि आपकी गिग प्रमोट होगी, लोग क्लिक करेंगे, लोग आपके अकाउंट के ऊपर आएंगे, फाइवर को पता चलेगा कि इसकी जो गिग है वो बड़ी अच्छी से वर्क कर लिया, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी यानी कि कोई भी काम लेना चाहता है वो सर्च करेगा तो फाइवर खुद कहेगा कि इसको भी देख ले क्योंकि इसको बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे हैं, और इसी तरह आप इसको शेयर करेंगे, लोग इसके ऊपर आएंगे, तो इस तरह आपकी गिग जो है वो प्रमोट होगी। सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ये है कि फाइवर के जो इंटरफेस के ऊपर यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा और बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं आपको। आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको बाय रिक्वेस्टें मिलना शुरू हो जाएंगी। और इस हवाले से यहाँ पर अब तक जो बाय रिक्वेस्टें हैं वो सेंड की जा चुकी हैं 119, और जो एक्टिव बाय रिक्वेस्टें हैं वो मुझे मिलेंगी। यहाँ पर हर एक को बाय रिक्वेस्टें मिलती हैं, और इसका आसान सा सीन ये है कि आपने यहाँ पर मोर के ऊपर आना है, क्लिक करना है। हर 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद ये रिक्वेस्टें आती हैं। इस वक्त तक अभी तक कोई रिक्वेस्ट मुझे नहीं मिली क्योंकि इस जो फाइवर का अकाउंट है इसका एक इशू है, इसको हमने हाई कंपटीशन लेवल के अंदर घसीटा हुआ है। दूसरा ये है कि हमने इसकी पोस्टिंग के हवाले से कितनी पोस्टें बना के देनी है, क्या करके देना है, लोगों के साथ मिस जो है वो मैनेजमेंट हमारी ऐसी क्रिएट हुई है कि लोगों के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बड़ा गैप है, और जो हम बाय रिक्वेस्टें भेज रही हैं वो भी जब वो उसको रीड करता है तो हमें रिस्पांस नहीं मिलता, और एक्टिव जो है वो एक आ रही है लेकिन शो नहीं हो रही, और आपने हर 5-10 मिनट के बाद इसको रिफ्रेश करना है, और जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने बाय रिक्वेस्टें आना शुरू हो जाएंगी। और उस हवाले से भी अगर कोई सवाल रहता है, कोई सिंपल सी चीज़ होती है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, यहाँ पर एक आई है, मैं आपको एक बाय रिक्वेस्ट भेज के बता देता हूँ कि बाय रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है। ये थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से इशू क्रिएट हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर मुझे एक बाय रिक्वेस्ट जो है वो मिली है फाइवर की तरफ से। ये दिन में आपको 10 बाय रिक्वेस्ट देते हैं हर 12 घंटे के बाद, यानी कि दोपहर 12 से लेकर रात 12 तक 10 और रात 12 से लेकर दोपहर 12 बजे तक 10, यानी कि 24 घंटे में आपको 20 बाय रिक्वेस्टें भेजने का वक्त मिलता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी समझा दूँ, वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के हवाले से जिस काम को आप कर सकते हैं आपने जस्ट उसकी गिग बनानी है। उसके बाद आपकी जो टाइटल होगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, जो आपके टैग्स होंगे, उसकी वजह से आपको बाय रिक्वेस्टें मिलेंगी, और दिन 24 घंटे में आपने ये 20 की 20 भेजनी है। और इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर, उसके बाद ट्विटर के अंदर, हर जगह पर आपने इसके लिंक को कॉपी पेस्ट करता है, शेयर करना है ताकि आपकी गिग जो है वो प्रमोट हो और उससे आपको ऑर्डर मिले। यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट आती है, ये कैसे भेजी जाती है, आपने सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको पूरे तरीके से रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपने यहाँ से इस सारे सब्जेक्ट को समझ लेना है, और समझने के बाद आप यहाँ से अपनी गिग को अंडरस्टैंड कर लें कि कौन सी गिग के अकॉर्डिंग ये कह रहा है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली अगर इसको पढूं और सोचने की, समझने की कोशिश करूं तो मुझे अपने इस काम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं इनको एक डिजिटल वर्किंग के हवाले से दे रहा हूं। और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो इसके काम को आपने डिस्कस करना है कि ये क्या रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे। आपने इसको पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, उसको बताना है कि आपका ये काम है, आप इस तरह से काम करवाना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। आप इस तरह से कुछ आप सजेशंस भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर, उसको बता सकते हैं कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसा कर लें, आप मेरे से काम करवाएं, इस काम में ये कुछ होना चाहिए, इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता है। यानी कि जितना आप उसको फोकस करके उसके काम को उसके साथ डिस्कस करके उसको इस तरफ लाना चाहें तो आप लाएं, और इतना ज़बरदस्त किस्म का डिस्क्रिप्शन उसको भेजें लिख के कि आप इस काम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं कि उसको क्या कुछ रिक्वायर्ड है और आप उस काम को कैसे करके देंगे, और आप इस काम के अंदर उसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितना उसको बैकअप दे सकते हैं, आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप बता सकते हैं, उसने तो $15 का बता रखा है, आप यहाँ पर उसको $10 कह दें कि मैं $10 क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी उसके साथ जो बात होगी मे बी इन फ्यूचर जाके वो आपको बड़ा ऑर्डर दे दे और आपके साथ जो उसका लिंक है वो मजबूत हो जाए, जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छा इन फ्यूचर भी काम मिलता रहे इस बंदे की तरफ से।
اور ڈیلیوری کے اکارڈنگ اس نے کیا کہہ رکھا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے اس کو 3 دن کے اندر چاہیے. اس کا مطلب ہے ڈوریشن جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سارا کام اس کو 3 دن کے اندر بندہ کام کر کے دینے والا ہو. آپ نے کہنا ہے میں $10 لے لوں گا. یہاں پر آپ نے اس کو سارا سین بتا دینا ہے. اس کو بتانا ہے کہ میں 3 دن کے اندر ہی جی آپ کو یہ کام کر کے دوں گا. اگر آپ کو اس کام میں کوئی بھی ایشو ہے کہ آپ انلمیٹڈ ٹائم اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کو میں اتنے امیجز بھی اس کے حوالے سے کریٹ کر کے دوں گا. سورس فائل، اب یہ سورس فائل کیا ہوتی ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور اپنی ایک نئی کلاس کے اندر اس وقت ہم پروموٹنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور آپ نے یہاں سے سبمٹ آفر کر دینا ہے جس سے آپ کی وہ ریکویسٹ چلی جائے گی. میں یہاں پر نہیں بھیج رہا، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میں نے کچھ اور چیزیں اس کو ڈسکس کر کے بھیجنی ہے اور اس کو میں اس کو ڈسکس کر کے بھیجوں گا. اور دن میں یہ آپ کو 20 ٹائم جو ہے وہ دیتا ہے. اور اس طرح آپ سوچ لیں کہ جب آپ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر جب آپ لنک بھیج رہے ہوں اپنے کام کے حوالے سے، اس کے بعد آپ ایک اور چیز یہاں سے 20 لوگوں کو آپ دن میں انگیج کرتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح سے آپ کا کام کر کے دوں گا، اتنا بجٹ لوں گا، اتنے ڈیوریشن میں کر کے دوں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو گگ ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس کے ساتھ پروموٹ ہوگی، جس کے بعد آپ کو آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. آرڈر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے جو آپ کو یہاں پر سائنس سمجھائی ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جیسے اس بندے نے آپ کو کہا کہ یہ کام ہے، آپ نے جواب دینے میں کوئی پرابلم آپ کو کریٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے اس کے کام کو سمجھنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے اور آپ کیا کچھ ریکوائرڈ کر رہے ہو. میں سب سمجھ رہا ہوں، یہ سارا سین میں کر سکتا ہوں، اتنے پیسے لوں گا، اتنے ڈیوریشن کے اندر کر کے دوں گا، انلمیٹڈ ریویژنز دوں گا. اس کے اندر بھی آپ نے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا ہے اور ریویژنز کے اکارڈنگ بھی آپ نے اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ یار یہ بندہ تو مجھے ہر وقت بہترین کام کر کے دینے کے لیے تیار ہے. اور اس طرح سے آپ کی ایک پروفائل جو ہے وہ پروموٹ ہوتی چلی جائے گی. لوگ آپ کو اچھی سجیشن کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اپروچ کر کے آپ کو کام دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ بجٹ بھی کم لیتا ہے، کام بھی ٹائم پہ کر کے دیتا ہے، ریویژنز بھی اچھے دیتا ہے، کام کے اندر کوئی پرابلم ہو تب بھی فیڈ بیک دیتا ہے، اچھا کمیونیکیشن ہے اس کا اور اس کی اچھی پروفائل ہے. یہ آج کا ہمارا سین تھا جس کو ہم نے سمجھنا تھا. سو آج تک یہیں تک تھا ہمارا آج کا جو لیکچر اور آج کی کلاس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر بھی آپ کا ذہن میں کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے